हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ्स की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। देखिए, अगर मैं मेंसुरेशन के बारे में बात करता हूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, मेंसुरेशन से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद में 3-4 पार्ट और आएंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेंसुरेशन में वो सारे कवर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें मैं लेके आता रहूँगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये मेरा एफर्ट जो है और ये आपको जो समझाने का तरीका है पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको रीजनिंग, मैथ और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले जितनी भी मैथ्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2D और 3D। 2D में हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं, 3D में हम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम 2D पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही रहता है एग्जाम्स में। आप रेलवे के एग्जाम की अगर बात की जाए तो रेलवे के एग्जाम में 2D से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2D में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। उसके बाद हम 3D में पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोइन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बस आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी जरूर करते रहिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से संबंधित कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बाद में जितने भी टाइप के क्वेश्चन रेक्टेंगल से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे आज इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान होती है, वो आपका रेक्टेंगल होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये वाली ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है तो ये ब्रेथ इधर की भी आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ये इन्फॉर्मेशन है। रेक्टेंगल आपको पता चल गया कि क्या होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं आयतन का, रेक्टेंगल का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर देते हैं, सभी को पता है। अगर आप परिमिति यानी कि परिमाप निकालते हैं रेक्टेंगल का, आयत का, अगर आप परिमाप निकालते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। देखिए, परिमाप होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ जाइए। परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी कि अगर ये 4 हमने मानी थी, ये भी 4 मानी थी, 2 मानी थी, ये 2 मानी थी, सेंटीमीटर में हम मान लेते हैं। तो चारों भुजाओं का योग यानी कि देखिए 4 और 4 8 और 2 और 2 4, यानी कि कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता कि क्षेत्रफल कितना है तो 4 दूनी 8, तो क्षेत्रफल हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए परिमाप का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया। लेंथ और ब्रेथ को दोनों को प्लस करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 हमने माना था, 2 हमने माना था, तो 4 और 2 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब भी 12 सेंटीमीटर ही आया। यानी कि हमें हर बार इसको ऐड नहीं करना है। अगर मुझे 2 साइड पता है तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके मैं पूरा का पूरा परिमाप निकाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर इनका योग पता है। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चंस पे चलेंगे तब इनका फायदा पता चलेगा। अभी तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, मेरे को तो पता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, ये भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो तीसरा फॉर्मूला है आपका आयत का विकर्ण। विकर्ण मतलब आपका ये जो डायगोनल होता है, ये अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपको कुछ नहीं करना, रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आपका आयत का विकर्ण निकल के आ जाएगा। अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देते, अभी हमने परिमाप निकाला था तो चारों भुजाओं का योग करते ही परिमाप निकल जाता है। अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर आपका कोई रेक्टेंगल जैसा कमरा है और उसका बोला जाए कि उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसमें आपको जो परिमाप वाला फॉर्मूला है उसमें हाइट की मल्टीप्लाई और कर देनी है। तो 2h लेंथ प्लस ब्रेथ आपका रहेगा, यही आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले कुछ आ चुके हैं और कुछ आ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इनकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी, यानी कि परिमाप कितना होगा। देखिए, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ की
यानी कि लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो दिया गया है उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लंबाई का रेशो आपका 3 है और चौड़ाई का यानी कि ब्रेथ का आपका रेशो 2 है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपका जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो लंबाई से कितनी कम है? 1 कम है। रेशो में केवल 1 कम है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर कम हो, तो यहाँ पे आपका चौड़ाई लंबाई से कम हो तो 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी? तो रेशो में तो केवल 1 दिख रहा है मेरे को, रेशो में केवल एक ही कम दिख रहा है। लेंथ जो है ब्रेथ से, यानी कि ब्रेथ जो है लेंथ से 1 ही कम दिख रहा है रेशो में, बट एक्चुअल में 40 मीटर कम है। तो इसका मतलब इस एक रेशो की वैल्यू 40 मीटर होगी भाई रेशो में अगर मिल रहा है 1 का डिफरेंस, तो इस 1 के इक्वल 40 मीटर की अगर आपको एक रेशो की वैल्यू मिल गई दोस्तों, तो समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे लेंथ अगर आपको निकालने की, लेंथ कितनी है, तो इस 1 की वैल्यू तो 40 मीटर है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 120 मीटर। और ब्रेथ अगर आपकी 2 रेशो है, तो 1 रेशो की वैल्यू अगर आपकी 40 मीटर है, तो 2 रेशो की वैल्यू 80 मीटर, यानी कि आपको लेंथ भी मिल गई, लंबाई और चौड़ाई भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। तो पूछा है परिमिति यानी कि परिमाप आपसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका? 200, और 200 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 400 मीटर आपका परिमाप आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा अभी। और हाँ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भाई कि ये हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पे। ये मैं आपको इसलिए बीच में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था। तो टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोला जा रहा है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पे परिमाप का आपको फॉर्मूला पता है कि 2l+b, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ को हम प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। तो ये इस फॉर्मूले के बराबर ये है, यानी कि आपको जो परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको पता है। तो 2 से मैं इस 24 को कट करूंगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आएगा? 24। अगर आपको लेंथ प्लस ब्रेथ पता चल गया 12 है, 24 कटने के बाद में 2 से कट जाएगा ना 24, तो यहाँ पे कितना बच गया? 12। तो अगर लेंथ प्लस ब्रेथ आपका पता चल गया 12 है, तो आपको लेंथ प्लस ब्रेथ की रेशो भी तो पता है ना, कि यहाँ पे बोला गया था तथा लेंथ लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी कब होगी भाई? जब मैं चौड़ाई को यानी कि ब्रेथ को 1 मानूंगा और लेंथ को आपका 2 हो जाएगा। भाई लेंथ ब्रेथ में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना स्टूडेंट जो हिंदी वाले हैं? सभी को पता है कि लेंथ आपकी क्या होती है? लंबाई, और ब्रेथ आपकी क्या होती है? चौड़ाई। तो यहाँ पे ब्रेथ अगर 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो अगर आपकी चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है लंबाई प्लस चौड़ाई 12 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक रेशो की वैल्यू। आपको पता है लेंथ प्लस ब्रेथ 12 है, तो एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दोनों को प्लस करेंगे, दोनों के रेशो को 2 और 1 3, 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो एक रेशो की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 4 मिल गई। तो यहाँ पे आपकी लेंथ का रेशो 2 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो ये लेंथ आ गई 8, और ब्रेथ यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेंथ की गुणा अगर ब्रेथ में कर देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई में कर देते हैं, तो क्षेत्रफल आ जाते हैं। तो आपको लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई, दोनों की गुणा कर देंगे तो 32 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए परिमाप अगर आपको दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन का तरीका समझिए करने का। अगर आपको परिमाप दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो एकदम परिमाप का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो आपको परिमाप 28 दिया गया है और आपने इसके इक्वल रख लिया, 2 से 28 जाएगा 14 बार, 14 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4, एक लेंथ, तो हम मैं मान लेता हूँ कि एक भुजा दी गई थी 4 सेंटीमीटर, तो उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, लेंथ मान लीजिए चाहे ब्रेथ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया कि दूसरी भुजा क्या है। ये नहीं पूछा कि ब्रेथ क्या है या फिर आपकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये नहीं पूछा, ये पूछा दूसरी भुजा क्या है। तो इससे हम कोई भी भुजा मान लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पे एक भुजा जो दी गई थी 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे मैंने वो मान लिया 4 और दूसरी भुजा x मान ली क्योंकि ये हमें निकालनी है। तो भाई 2 से मैंने कट किया तो 28 गया 14 बार, तो यहाँ पे 14 के बराबर क्या हो गया 14, देखिए 14 इक्वल आपका 4 प्लस एक्स हो गया। अब 4 इसमें से चले जाएगा तो 10 बराबर x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई, यानी कि दूसरे वाली जो भुजा है वो कितनी है 10 मीटर की है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी साथ ही साथ कराता हुआ चलता रहूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? आपको अब की बार निकालना है ये। आपको क्वेश्चन में दिया गया परिमाप और क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का मतलब है लेंथ गुणा ब्रेथ आपको दे दी गई 120, और अगर आपको परिमाप दिया गया है तो परिमाप कितना दिया होगा 2l प्लस बी, किसके इक्वल 46 के। तो लेंथ प्लस ब्रेथ में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला है। 2 से आपका 46 कट जाएगा 23 टाइम, तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपको 23 मिल गई। दोस्तों अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट कर ही लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो लेंथ और जो ब्रेथ आपको 23 मिली है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ आपको 23 मिली है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को प्लस करके तो 23 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए। यही करने का इसका एक मात्र आपका बचता है मतलब मेथड, और इसमें कोई भी आप ऐसी ट्रिक नहीं लगा सकते जिससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23 के मैंने 15 और 8 फैक्टर किए, तो 15 और 8 को प्लस करेंगे 23 आएगा, और दोनों की गुणा करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 8 आपका क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ हम मान लेंगे। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और इनको प्लस करेंगे 289, आपका रूट 289 हो जाएगा। तो रूट 289 किसका रूट होता है आपका, ये होता है 17 का, तो 17 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ गलती से आ गया होगा कुछ, ठीक है, ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन से संबंधित इसका। तो यहाँ पे 17 मीटर आपका आ जाएगा विकर्ण। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक कमरे के फर्श के परिमिति यानी कि परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी हाइट 3 मीटर है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों अगर आपको परिमिति दी गई है, परिमाप दिया गया है 18, तो इसका मतलब एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लेंथ प्लस ब्रेथ दे दिया गया 18 मीटर, और मैंने क्या बताया था जब भी हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हाइट की मल्टीप्लाई और कर देंगे बस। तो यहाँ पे जो आपका परिमाप का फॉर्मूला होता है उसमें हाइट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप अगर आपको परिमाप क्वेश्चन में ही दे दिया गया है तो हाइट अलग से 3 मीटर दी गई है, तो 18 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा 54 मीटर। भाई समझ में आया? भाई मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि परिमाप का फॉर्मूले में बस आपको हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको परिमाप दे दिया गया है 18, तो आपको जो दिया गया है, देखिए जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसमें लेंथ प्लस ब्रेथ और 2 तो कॉमन है, हाइट की अलग से मल्टीप्लाई की गई है। तो अगर मुझे 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ की मान पता है 18 है, तो हाइट कितनी है 3 मीटर है, तो डायरेक्ट बस इस 18 में 3 मीटर की हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो आपका जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसको समझिए, बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। देखिए आपका ये एक आयताकार मैदान है, एक रेक्टेंगल आपका एक मैदान है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 25 मीटर और 15 मीटर। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बोला जाए इस मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच
2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है। तो 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी दोस्तों, ये वाली 2 मीटर चौड़ी और एक ये वाली, ये सड़क बना दी गई है। और पूछा जा रहा है कि 2 मीटर चौड़ी है, ये सड़क बनाई गई है, मैदान के शेष भाग में, इस सड़क से शेष भाग में घास उगाई गई है, घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं इसके टोटल क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा जो है, ये जो सड़क बनाई गई है, ये माइनस कर देता हूँ, तो जो हिस्सा बचेगा वो कौन सा बचेगा, जिसमें घास लगाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो वो तो बहुत आसान है, 25 गुणा 15 करना है। उसके बाद हम ये क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप मुझे ये बताइए। हमें पता है कि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, इधर से भी इधर से भी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर आपकी चौड़ाई है, तो लंबाई आपकी यही 25 मीटर हो जाएगी। तो सड़क का क्षेत्रफल हम अगर निकालते हैं तो भाई इसकी 2 मीटर की लंबाई मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर की, इसकी सॉरी चौड़ाई में, 2 मीटर की चौड़ाई में 25 मीटर की लंबाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वाली सड़क का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर दूसरे वाली सड़क का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें भी आप 2 की मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, तो इस वाली सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप ये इसको ध्यान से देखें, 2 बार काउंट हो गया। आपने जब आपने इधर से भी इसको लिया तो जब भी ये काउंट हो गया, और जब आपने ये वाला क्षेत्रफल निकाला इस वाले सड़क का, तब भी ये दोबारा से काउंट हो गया। तो इसका मतलब इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए इसमें आपका अगर आप देखें बीच में 2 मीटर की आपकी लंबाई है और 2 मीटर की चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इसको हम कर देंगे माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, सड़क का क्षेत्रफल कितना है, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 30, और माइनस कर लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, और माइनस 4 कर देंगे 76 मीटर। तो 76 मीटर आपका ये सड़क का क्षेत्रफल आ गया भाई। अगर अब मैं इसको टोटल मैदान का जो क्षेत्रफल है 25 गुणा 15 इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 375, और उस 375 में से 76 को माइनस कर दूं तो बचेगा 299 मीटर। ये हो जाएगा आपका घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपका एक दो चीज़ जो समझने वाली है, एक तो सड़क का क्षेत्रफल आपको निकालना आ गया होगा। भाई सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें पता है चौड़ाई तो 2 मीटर है, लंबाई तो वही होगी ना 25 मीटर ही। इसकी चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई तो यही होगी ना 15 मीटर ही। तो इनका क्षेत्रफल हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये 2 बार काउंट हुआ, जब इधर से काउंट किया, जब इधर से निकाला क्षेत्रफल तब भी, और जब इधर से निकाला क्षेत्रफल जब भी। तो इसको 2 गुणा 2 करके हम इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा तथा 5.25 मीटर चौड़ा है। इससे एक ही नाप की वर्गाकार टाइलें से पक्का करना है। ऐसा कमरे से कम टाइलें की संख्या कितनी होगी, यानी कि इस कमरे में कम से कम टाइलों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए अगर आपका एक कमरा है, रेक्टेंगल कमरा है, सॉरी ये तो नहीं, एक आपका रेक्टेंगल कमरा है, तो इस रेक्टेंगल कमरे की जो आपको लंबाई दी गई है वो दी गई 3.78 मीटर और चौड़ाई दी गई 5.25 मीटर। और पूछा गया है कि इसमें कितनी वर्गकार, यानी कि आपकी जो इसमें वर्गकार टाइल कितनी लगेगी, कम से कम कितनी टाइल लगेगी अगर इसको हम पक्का करते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, अब सबसे पहले तो आप इसको जो 3.78 मीटर लिखा है इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए और इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान रहेगा करने में। तो 3.78 मीटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 378 मीटर बना लिया, और इसको 525 सेंटीमीटर बना लिया, सॉरी सेंटीमीटर बन गया ना, या 100 से मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो 378 मल्टीप्लाई 525 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्षेत्रफल निकल जाएगा। बट हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सॉरी भाई सॉरी, मैं 2-3 चीज़ें गलत कर चुका हूँ और वो स्पीड की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा मैं स्पीड कम कर लेता हूँ। देखिए क्षेत्रफल जो हमें निकालते हैं 378 मल्टीप्लाई 525, तो ये हमें निकालना नहीं है, इन दोनों का आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। अगर आपने एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा नीचे दे दूं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एचसीएफ एलसीएम दोनों मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पे 21 आ गया। 21 का मतलब है कि उस वर्गाकार जो टाइल है, वर्गाकार टाइल, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको 21 सेंटीमीटर मिल गई। अगर आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर मिल गई तो भाई क्षेत्रफल हमारा तो कितना है, 378
और 525, तो 378 में मल्टीप्लाई 525 की करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में हमें लगाना है 21 गुणा 21 की टाइल। ठीक है, तो इस 378 मल्टीप्लाई 525 में हम 21 मल्टीप्लाई 21 की टाइल लगाएंगे तो कितनी टाइल लगेगी, इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 से जाएगा 378 18 टाइम, और 21 से जाएगा 525 25 टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 टाइल लग जाएगी। 450 टोटल टाइल लगेगी आपके उस कमरे में 21 गुणा 21 की। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार बाग में लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए आपका एक आयताकार जो है ये बाग है, इसकी अगर लंबाई को भी 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये लंबाई आपने बढ़ा दी और इधर से फिर चौड़ाई भी ये 20 मीटर बढ़ा दी जाए इस तरीके से। ठीक है, ये आपने लंबाई भी बढ़ा दी आपकी, इस तरीके से लंबाई ये बढ़ गई और चौड़ाई भी, यानी कि इतना एक्स्ट्रा और कर दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि जब हमें तो 20% बढ़ाना है दोनों साइड से, तो टोटल 20% का बढ़ा हुआ टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2% को 1% बनाने के लिए, मर्ज करने के लिए हम x + y + x × y अपॉन में 100 का फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन में 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, और 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, जो 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद में 2 दूनी 4, तो 4, तो 44% का टोटल क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके लिए एनटीपीसी और जेई के लिए आ गई है, जिसका प्राइस, और ग्रुप डी के लिए भी आ गई है। सभी टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका 140 रुपीज़ 149